हेलो दोस्तों। आपने एक कहावत तो सुनी होगी कि कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। पर इसके पीछे क्या कहानी है शायद ही कोई जानता होगा। एक बार राजा भोज अपनी प्रजा का हालचाल जानने के लिए राज्य में भेष बदलकर घूम रहे थे। घूमते घूमते उन्होंने देखा कि कुछ लड़कियां चरखा कात रही थी। उनमें से एक लड़की गंगू तेली की भी थी। वह लड़कियां गंगू तेली की लड़की से पूछ रही थी कि तुम्हें कैसा वर चाहिए। गंगू तेली की लड़की बोली, मुझे बहुत बलशाली, मान सम्मान वाला और प्रतिष्ठावान वर चाहिए। वह लड़कियां हंसकर बोली, फिर तो तुम राजा भोज से शादी कर ले। वह लड़की बोली, राजा भोज मेरे सामने क्या है, उनसे तो मैं अपने जूते साफ करवा लूं। वह सभी बातें राजा भोज छिपकर सुन रहे थे। वह गुस्से में भरकर महल को लौट गए। महल में जाकर उन्होंने सैनिकों को उस घर का पता बताया और उन सभी लड़कियों को राजमहल में लाने की इजाज़त दी। वह लड़कियां सभी राजमहल में आ गई। राजा ने लड़की को पहचान कर, जो गंगू तेली की थी, उससे बोला कि तुम मेरे बारे में क्या कह रही थी कि मैं तुमसे जूते साफ करवा लूं। अब मैं तुम्हें मृत्यु दंड दूंगा। राजा ने मंत्री को उसका सर धड़ से अलग करने को कहा। वह लड़की बोली, महाराज, मरने से पहले मरने वाले की अंतिम इच्छा पूरी कर दो। वह बोला, तुम्हारी क्या इच्छा है? वह बोली कि मगध देश की एक राजकुमारी है और उसकी एक शर्त है कि जो उसके 4 सवालों का जवाब देगा वह उसी से शादी करेगी। आप उससे शादी कर लो, मेरी यही अंतिम इच्छा है। राजा ने उसकी इच्छा को स्वीकार लिया और वह मगध देश को चल दिया। वहां जाकर वह राजकुमारी से मिला और अपनी शादी का प्रस्ताव रखा। वह राजकुमारी बोली कि मैं 4 सवाल पूछूंगी, अगर तुम उनके जवाब दे पाए तो मैं तुमसे शादी कर लूंगी, नहीं तो तुम्हें मेरा दास बनकर रहना होगा। राजा ने उसकी शर्त मान ली। उस राजकुमारी ने पहला सवाल पूछा कि यहाँ है वहाँ नहीं। दूसरा सवाल पूछा कि यहाँ नहीं वहाँ है। तीसरा सवाल पूछा, यहाँ भी है वहाँ भी है। चौथा सवाल पूछा कि यहाँ भी नहीं और वहाँ भी नहीं। राजा को किसी भी सवाल का जवाब नहीं आया। उसे दास बनाया गया और माली का काम सौंप दिया। कुछ दिन बीतने के बाद राजा भोज की रानी चिंता करने लगी। वह गंगू तेली की लड़की को कोसने लगी कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। वह गंगू तेली की लड़की बोली कि महाराज को मैं ले आऊंगी, आप मुझे महाराज के वस्त्र दे दीजिए। वह गंगू तेली की लड़की राजकुमार का भेष बनाकर मगध देश को निकल पड़ी। उसने भी राजकुमारी से शादी का प्रस्ताव रखा। जैसी शर्त राजकुमारी ने राजा भोज के सामने रखी थी, वैसी शर्त उसके सामने भी रखी कि यदि वह उसके 4 सवालों का जवाब दे पाई तो वह उससे शादी करेगी, नहीं तो उसे उसका दास बनना होगा। उस लड़की ने वह शर्त स्वीकार ली। राजकुमारी ने उससे वही 4 सवाल पूछे कि यहाँ भी नहीं वहाँ भी नहीं, यहाँ भी है वहाँ भी है, यहाँ है वहाँ नहीं, वहाँ है पर यहाँ नहीं। यह सवाल सुनकर वह राजकुमार के भेष में गंगू तेली की लड़की बोली, क्या तुम इन सवालों के जवाब देखना चाहोगी? वह राजकुमारी बोली, हाँ जरूर। वह दोनों राज्य में घूमने लगे। सबसे पहले उन्होंने एक मछुआरे को देखा और उससे पूछा कि तुम क्या कर रहे हो? वह बोला, मैं मछली पकड़ता हूँ और मछली खाकर अपना पेट भरता हूँ। वह गंगू तेली की लड़की बोली, तुम्हारे पहले सवाल का जवाब यही है कि यहाँ भी नहीं वहाँ भी नहीं, क्योंकि इसके पास अब भी कुछ नहीं है और यह अब भी इतना पाप कमा रहा है कि ऊपर जाकर भी इसे कुछ नहीं मिलेगा। फिर वह आगे चल पड़े। आगे चलकर उन्होंने एक सेठ को देखा जो पूरा दिन भूखे लोगों को भोजन कराता था। वह गंगू तेली की लड़की बोली, तुम्हारे दूसरे सवाल का जवाब ये है कि यहाँ भी है और वहाँ भी, क्योंकि अब इस जन्म में भी इसके पास सब कुछ है और यह
भूखे लोगों को भोजन देकर पुण्य कमा रहा है। अगले जन्म में भी यह साहूकार बनेगा। अब वह फिर आगे चल पड़े। आगे चलकर उसने देखा कि एक पहलवान था जो अपनी ताकत के बल पर लोगों से उनकी कमाई का आधा हिस्सा कर के रूप में लेता था। जो ना देता वह उसे पीटता। उसके तीसरे सवाल का जवाब यही था कि इसके पास यहाँ पर सब कुछ है, पर यह जो पाप कमा रहा है ऊपर जाकर इसे कुछ नहीं मिलेगा। अब वह लड़की राजकुमारी से बोली कि मैं तुम्हारे चौथे सवाल का जवाब तब दूंगा जब तुम मेरी एक शर्त मानोगी कि मैं जिसके साथ कहूँ तुम उसी से शादी करोगी। राजकुमारी ने शर्त स्वीकार ली। फिर वह आगे चल दिए और आगे चलकर उन्होंने एक साधु को देखा जो तपस्या कर रहा था और उसके तन पर कपड़े तक नहीं थे। वह बोली, तुम्हारे चौथे सवाल का जवाब यही है कि अब इसके पास कुछ नहीं है, पर इसकी तपस्या के कारण यह भगवान को प्राप्त कर लेगा और अगले जन्म में यह राजा बनेगा। राजकुमारी उन सवालों के जवाब सुनकर बहुत खुश हुई। अब वह राजमहल में लौट गई। गंगू तेली की लड़की वहां गई जहां राजा भोज पौधों में पानी दे रहा था। बगीचे में चलने के कारण उनके पैर पर बहुत मिट्टी लग चुकी थी। वह लड़की उस राजा से बोली कि ए माली, मेरे जूते पर जो मिट्टी लगी है वह साफ करो। राजा ने देखा कि यह एक राजकुमार है। उससे डरकर उसने उसके जूते साफ कर दिए। वह बोली कि यह बात मुझे लिख कर दे दो कि तुमने मेरे जूते साफ किए। राजा ने लिख कर दे दिया। अब वह गंगू तेली की लड़की जो राजकुमार के भेष में थी उस राजकुमारी से बोली कि तुम इस माली से शादी कर लो। राजकुमारी ने शर्त के मुताबिक उससे शादी कर ली। राजा भोज राजकुमारी को लेकर अपने महल को चल पड़े। वहां जाकर उसने फिर से गंगू तेली की लड़की को वहां बुला लिया और उसका सर काटने को कहा। गंगू तेली की लड़की ने जूता साफ करवाने वाली लिखी हुई बात राजा भोज को दिखा दी। अब राजा भोज उसे देखकर बोला कि मैं हार गया और तुम जीत गई। तुमने मुझे वहां से आज़ाद कराया है। इस बात से खुश होकर राजा भोज ने उसके साथ शादी कर ली और आधा राज्य गंगू तेली को दे दिया। उसी दिन से यह कहावत बन गई।